नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश में कोरोना के 611 नए मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में एक्टिव केसेस की जब हम बात करते हैं तो 5500 के पार ये पहुंच चुके हैं। देहरादून में 237, नैनीताल में 101 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट आपको जो है हम बता रहे हैं। आगे और भी सख्ती बढ़ती जाएगी क्योंकि आप जानते हैं नया साल आने वाला है, क्रिसमस, और ये एकदम सेलिब्रेशन वाला टाइम होता है। कोविड की वजह से अब तब्दीलियां उसमें भी होंगी। तो क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अगर आप देहरादून आने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहां होटल, रेस्टोरेंट्स, बार में किसी भी तरह की न्यू ईयर सेलिब्रेशन या फिर क्रिसमस पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे। देहरादून जिला प्रशासन ने कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक पार्टियों पर बैन लगा दिया है, यानी पार्टी के शौकीनों को बड़ा झटका। जिला प्रशासन ने न्यू ईयर पर सभी होटलों, बार, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थलों पर पब्लिक गैदरिंग, सामूहिक पार्टी और सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो है उन्हें बैन कर दिया है। इसके उल्लंघन पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश जारी किया गया है। न्यूज 18 ने पहले ही इसे लेकर आपको जानकारी दी थी। क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, भारती हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। भारती, कुल मिलाकर कोरोना ही वजह बना इस बेहद ही कठोर गंभीर फैसले के लिए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप जीनत। 25th, 31st नाइट और 1st के सेलिब्रेशन को खास तौर पर यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया कि किसी भी होटल, बार और रेस्टोरेंट में ये पार्टीज जो ऑर्गेनाइज होती थी हर साल, जिसके लिए टूरिस्ट आता था, उत्तराखंड का रुख करता था, खासतौर पर मसूरी, चक्राता, ऋषिकेश, यानी कि इन एरियाज में कोई भी अब पार्टी नहीं होने वाली है न्यू ईयर की। खासतौर पर देहरादून में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। इंतजार यहाँ पर कर रहे थे जो होटल संचालक है, उनको उम्मीद थी कि इस बार अगर 31st नाइट को सेलिब्रेशन होता है तो उनको आमद की अच्छी उम्मीद थी, क्योंकि पूरा साल जो है वो इसी तरीके से जीनत हम सबके सामने रहा है कि कितना नुकसान यहाँ पर इस वजह से हुआ है होटल संचालकों को। लेकिन अब उनके लिए एक बड़ा झटका, जब पार्टीज यहाँ पर नहीं होने वाली है। देहरादून प्रशासन ने ये कड़ा फैसला ले लिया है कोविड के चलते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कोविड बहुत बड़ी वजह, और उसमें फिर यही आप अपने आप को समझा सकते हैं कि अगर जिंदगी रहती है तो फिर आप सेलिब्रेशन कभी भी कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप प्रशासन को सहयोग करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने 2 दिन के लिए गंगोली हाट को बंद करने का फैसला लिया। असल में बीते कुछ दिनों से गंगोली हाट में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ, जिसे देखते हुए गंगोली हाट को बुधवार और गुरुवार को बंद रखने का फैसला लिया गया। गंगोली हाट इलाके में सबसे ज्यादा प्रवासी लौटे हैं, इसी वजह से कोरोना का संक्रमण यहाँ पे बढ़ा और वो सिलसिला लगातार जारी है। मरीज आना शुरू है। अब तक गंगोली हाट में 273 के आसपास संक्रमित पेशेंट आ चुके हैं और ये देखा गया कि पिछले 5 दिन में गंगोली हाट शहर में ही 55 केसेस आए हैं। तो इसे देखते हुए नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करी गई है। शासन ने और हमने आपस में मिलकर तय करा है कि 2 दिन के लिए कम से कम गंगोली हाट की मार्केट को तुरंत बंद कर दिया जाए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हुआ है। 4063 करोड़ 79 लाख का यह अनुपूरक बजट रहा। कुंभ मेले के लिए 200 करोड़ के बजट की भी व्यवस्था की गई है। 4063 करोड़ 79 लाख का ये अनुपूरक बजट, कुंभ मेले के लिए भी 200 करोड़ रुपए का बजट जो है स्पेशली रखा गया है। बेहद महत्वपूर्ण इस सत्र में अनुपूरक बजट, क्योंकि इसका जिक्र हो रहा था, न्यूज 18 भी आपको बता रहा था। तो इस पूरी रकम से 200 करोड़ रुपए कुंभ मेला, आपको पता है कि कुंभ मेला होना है और सरकार के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण है, तो उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। और क्योंकि कोविड पीरियड चल रहा है तो वो उतना ही चैलेंजिंग और हो जाता है। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि 1 दिन और बढ़ जाएगा सत्र, जो मियाद है वो 1 दिन और बढ़ जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का बयान आया है। सत्र 1 दिन बढ़ाने के लिए तैयार है और 24 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। बुधवार को होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। पहले ये था कि 3 दिन और अब ये 1 दिन और बढ़ रहा है। तो ये मान के चलिए एक अच्छी खबर, क्योंकि अमूमन सत्र में कहीं ना कहीं कोशिश यही होती है कि जनता के लिए बेहतर किया जाए, इस तरह के फैसले लिए जाए। सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने अपना कामकाज भी निपटाया और 4 बिल
टेबल भी किए। सुबह सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष ने सारे काम रोककर कृषि कानून किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग रखी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के विधायक देशराज कड़वाल, महेंद्र भट्ट, सौरभ बहुगुणा, मुन्नी देवी ने राशन कार्डों के आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण लोगों को राशन न मिल पाने का मामला उठाया। तो कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन, मनोज रावत ने सालों से बंद पड़ी सिंचाई गूलों का मामला उठाया। इस पर सिंचाई मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। सरकार ने इस बीच 4 बिल भी टेबल कर दिए। करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो कृषि और किसान पर जमकर हंगामा हुआ। तो निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार और विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष की ओर से कृषि पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल तो बेरोजगारी के मुद्दे पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मोर्चा संभाला। काजी निजामुद्दीन ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान तो हरीश धामी ने धारचूला में आई आपदा का मसला उठाया। सदन में कई बार हंसी मजाक के मौके भी आए। मदन कौशिक जब रोजगार देने के मामले में आंकड़े गिना रहे थे तो इंदिरा हृदय बोल बैठी कि जिस हिसाब से आंकड़ों में रोजगार दे रहे हो उस हिसाब से तो आप 70 की 70 विधानसभा सीटें जीत जाएंगे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इससे पहले कांग्रेस के विधायक जब विधानसभा के लिए आए तो हर विधायक के हाथ में गन्ना था। विधायक किसान की आवाज उठाने गन्ना के साथ सदन में जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि गन्ना किसानों की पुरानी पेमेंट की जाए और इस सत्र में गन्ने की कीमत तय की जाए। हालांकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि साल 2019 और 20 में 100% पेमेंट हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि किसानों की जितनी चिंता बीजेपी ने की है वो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। कई प्राइवेट चीनी मिलों में गन्ना किसानों का बकाया है जिसे कांग्रेस भुनाना चाहती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने 70% बकाया, क्या मतलब है? सीनियरी कैसे रोक लेगा? वैसे विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठा, वो था अफसरशाही का। मंगलवार को शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने अफसरशाही का मामला उठाया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर और अल्मोड़ा से बीजेपी विधायक रघुनाथ सिंह ने भी अल्मोड़ा के डीएम का मुद्दा उठाया। कहा कि डीएम ने अभी तक खेद व्यक्त नहीं किया है। अल्मोड़ा के डीएम नितिन भदौरिया को लेकर रघुनाथ सिंह ने विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में उठाया था, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि डीएम खुद उन्हें फोन कर खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मंगलवार को मामला फिर से सामने आया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे गंभीर मामला मानते हुए मामले में शासन से जांच कराने के आदेश दिए हैं। इन्होंने कलेक्टर को फोन किया सदन के बाद, अरे वो तत्काल संज्ञान लेता क्योंकि उसे डर ही नहीं उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा। तो ये बहुत खराब बात है। सभी विधायक सत्ता पक्ष में हो मंत्री तक उन्हें शिकायत होगी। खासकर जिलाधिकारी प्रतिनिधि होता है, जिलाधिकारियों का रवैया उचित नहीं है। डीएम से कहा, डीएम ने पहले दिन तो कहा हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा कल, और दूसरे दिन कहने लगा नहीं मैं वहाँ नहीं भेजूंगा। आप अगर आपको बैठक ही करनी है सीडीओ ऑफिस जाइए आप। मैं कहाँ बैठक करूँगा कहाँ नहीं करूँगा वो कौन है मुझे स्थान बताने वाला। 5 मिनट के लिए सीडीओ ऑफिस में आप आइए, वहाँ बैठक करके। मैंने कहा वहाँ नहीं आऊँगा, जहाँ मैं बुला रहा हूँ वहाँ उनको भेजिए, तो वो नहीं आया वहाँ। इसकी जांच चीफ सेक्रेटरी को दे सकते हैं कि क्या विषय हुआ, डीएम की कहाँ गलती रही, डीएम की गलती की जांच करके वो बताएं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उसमें शासन को संज्ञान में लाए, शासन को कहा है कि आप इसकी तत्काल विधिवत रूप से और इस पर उचित कार्रवाई करें। कुंभ मेला 2021 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। मेलाधिकारी दीपक रावत सहित मेला प्रशासन के अधिकारियों और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज, महामंत्री हरिगिरी महाराज ने संतों के साथ सभी अखाड़ों में जाकर कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि विधिवत तरीके से मेला संपन्न होगा। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में टेंट भी लगेंगे और जमीनों का अलॉटमेंट भी किया जाएगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से फोन पर बातचीत हुई है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिराज महाराज ने कहा है कि हम आशावादी हैं, न कि निराशावादी। इस बार का कुंभ उम्मीदों से अच्छा, दिव्य और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। और अब काम में तेजी लाई जा रही है और मुझे लगता है कि मेला आरंभ होने से पहले कार्य पूरा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री से मिलने का भी है इसके बाद? अभी वो क्वारंटाइन है, मेरी आज उनकी फोन पर वार्ता हुई है। अब वो मैंने उनसे कहा है कि आप मेला अधिकारी महोदय को निर्देश दें कि भूमि का आवंटन शुरू कर दें। कि हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, पहली बात। इसलिए इसमें विश्वास रखता हूं कि उम्मीदों से अधिक अच्छा सुंदर कुंभ मेला निश्चित होगा। इसमें कहीं कोई संदेह और निराशा न किया जाए।
बुलेटिन में गुलदारों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2018 की रिपोर्ट को जारी किया। रिपोर्ट में भारत में 12,852 तेंदुए बताए गए, जो पिछले बार की गणना से 60% ज्यादा है। उत्तराखंड में 839 गुलदार के होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। शिवालिक हिल्स और गंगा प्लेन में भी गुलदारों की ट्रेसिंग हुई है। तेंदुए की बड़ी आबादी को लेकर पीएम मोदी ने भी जावड़ेकर के ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा, ये बेहद अच्छी खबर है। शेर, बाघ के बाद अब तेंदुए की भी संख्या बढ़ रही है। साथ ही उन लोगों को बधाई दी है जो पशु संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि हमें इन प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने पशुओं को सुरक्षित आवास में रहना सुनिश्चित करना होगा। उधम सिंह नगर में स्कूलों के विलय करने पर हाईकोर्ट ने सरकार की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और स्कूलों के विलय पर रोक को बरकरार रखा है। डीएम उधम सिंह नगर ने 14 फरवरी 2020 को आदेश निकाला, जिसमें कहा गया था कि 4 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले स्कूलों का विलय किया जाएगा। इस फैसले को गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा था कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल देने का प्रावधान है। कोर्ट ने इस आदेश पर मार्च 2020 में रोक लगा दी थी, जिसके बाद सरकार इस मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर रोक को हटाने की कोर्ट से मांग कर चुकी है। नैनीताल से खबर है, स्वैच्छिक चकबंदी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, रानीखेत विधायक करण मेहरा और सरकार को नोटिस जारी किया और 3 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मंत्री से पूछा है कि स्वैच्छिक चकबंदी नियमावली लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया। साथ ही रानीखेत विधायक से पूछा है कि उनके द्वारा इस मामले में क्या किया गया। हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की गई थी। नैनीताल के शेरवुड स्कूल में प्रधानाचार्य के विवाद मामले में सोमवार को सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों के प्रार्थना पत्रों को मंगाया है। लखनऊ डायसिस कर्मचारी और अमनदीप संधू ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया। याचिका में सभी ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। साल 2004 से अमनदीप संधू की प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति की गई थी, जिसे वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया था। इसकी जगह पर पीटर धीराज इमैनुअल को प्रधानाचार्य बनाया गया था, लेकिन नए प्रधानाचार्य को स्कूल में घुसने नहीं दिया गया था। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही यूकेडी और कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। हालांकि दोनों ही दल आम आदमी पार्टी को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और यूकेडी का कहना है कि प्रदेश में इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उसके पास आम जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और लगातार मनीष सिसोदिया भी देवभूमि में एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसे लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इन लोगों के पास कोई अपना संगठन नाम की चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक प्रारूप तक नहीं है, एक स्वरूप तक नहीं है संगठन का। जिस पार्टी के पास वो 70 चुनावों में अगर आ रहा है तो स्वागत है। ये तो लोकतंत्र का मेला है, जितनी ज़्यादा पार्टियां होंगी उतना मज़ा आएगा इस मेले में। जब वहाँ के कोई मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं तो उसको पब्लिसिटी ज़रा मिल जाती है, मीडिया उसको कवरेज दे देता है और नए लोग थोड़ा बहुत उनकी आकर्षित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता के बीच उनकी कोई पैठ नहीं है। जनता उनको बिल्कुल यहाँ स्वीकार नहीं करेगी। अगर आम जनता के हित में कोई पार्टी काम कर सकती है तो आम आदमी पार्टी काम कर सकती है। बनिस्बत इसके अगर हम यूकेडी और कांग्रेस की बात करें तो वो अपने कार्यालयों तक सीमित रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतर के जनहित के मुद्दों को उठाया है।